जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर 15 जुलाई 2026 को विज्ञप्ति अपडेट कर दिया है। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाला है। लास्ट तक आप बनिए रहेगा। जो भी फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं यहाँ पर टू द पॉइंट आपके लिए क्लियर करूँगा। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपका सिलेबस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, एड्रेस को ध्यान से देखना, हरिद्वार है इसका हेडक्वार्टर, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.uk.gov.in। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर चुके हैं। 15 जुलाई 2026 से आज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। ध्यान से सुनेगा। जिसका क्लोजिंग डेट क्या है, 4 अगस्त 2026 से रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2026 तक। और फीस पेमेंट भी यार 4 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। अगर फॉर्म पे कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं, बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाता है, पहले तो सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक रात के 12 बजे तक। 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल के लिए आपके पास में एवरेज कम से कम 15-20 दिन का टाइम यहाँ पर प्रोवाइड किया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। पहले तो लगभग 1 मंथ एवरेज रहता था, लेकिन अब इसको कम कर दिया है, इसका जो भी ड्यूरेशन है। चलिए कोई बात नहीं, इतना समय भी बहुत है आपके पास में। जल्दी-जल्दी आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा क्योंकि इसका पोर्टल चालू हो चुका है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि वैकेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। और यहाँ पर जैसे कि ओरिजेंटल जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी की बात करी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 29 पोस्ट हैं। सबसे पहले ध्यान दो, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट है और उत्तराखंड फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है और 1 सीट है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो है और उनके आश्रितों के लिए, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 सीट है, 2 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 4 सीट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व। अनरिजर्व कैटेगरी में 15 पोस्ट है, 5 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व। टोटल 29 पोस्ट है। 29 पोस्टों में से एक चीज़ ध्यान में रखना, एक यहाँ पर है, ठीक है, और कन्फ्यूजन मत होना यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 15 पोस्ट है जिनमें 5 पोस्ट है उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व, 1 सीट है यहाँ पर उत्तराखंड ऑर्फेन, 1 सीट है उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी और 1 सीट यहाँ पर दिया गया है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए। टोटल 9 सीटों में 9 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट ऑर्फेन के लिए, 1 सीट कुशल खिलाड़ी के लिए, 2 सीटें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। वैकेंसी आप देख लीजिएगा जो भी और चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपोर्टेंटली रूप से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित किसी भी बैचलर डिग्री फ्रॉम और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। आपके पास में ये ध्यान में रखना है, आपका क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा का जो है लॉ से रिलेटेड आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए इसमें। और अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया हो, एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास में हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में आपको भी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो चीज़ यहाँ पर दिया जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा, एज। अब आप बहुत सारा वेट कर रहे होंगे कि हमारा एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 टू 42 साल कहा गया है। एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 के डेट में। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम आपकी 42 साल होनी चाहिए। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु का होना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 से के पश्चात तथा 2 जुलाई 1984 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में और चीज़ रिजर्वेशन से रिलेटेड और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, उत्तराखंडी खिलाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर देख लेना। जो ये पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट ओलंपिक और विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल और एक्सेट्रा। यहाँ पर 5, 6 और उसके बाद में आगे जो पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंटों में यहाँ पर दिया गया है कि प्रतियोगिता का जो स्तर है और उसके बाद में 37 जो रिजर्वेशन है, इससे रिलेटेड यहाँ पर बात किया गया है। तो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, करैक्टर सही होना चाहिए और फिजिकल सही होना चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in पे अप्लाई करना है या psc.uk.net.in पे जाकर आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। जो भी आपको कंफर्ट लगे कहीं पर भी आपको अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा, 166 रुपये 36 पैसा फॉर्म फिल है।
उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 166 रुपये 36 पैसा है। और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 166 रुपये और 36 पैसा जो भी है इसमें। और उसके बाद में उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 76 रुपये 36 पैसा। और दिव्यांग के लिए 16 रुपीज़ है, 16 रुपये 36 पैसा, यहाँ पर ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में उत्तराखंड ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आने वाले समय के लिए भी अपने लिए काम आता है। और जैसे कि मैंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। जो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इन्होंने लगभग 46 पेज का पीडीएफ प्रोवाइड किया और सिलेबस भी तो इनके द्वारा प्रोवाइड किया है। मैं ये सिलेबस आने वाले समय में बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आप कन्फ्यूजन मत होना। एक चीज़ ध्यान में रखो, आपका एग्ज़ाम सेंटर जब जो आप सेल्फ फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना देख सकते हैं, उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंदर 13 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। और आपका जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और उसके बाद में नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, टोटल कितने 13 यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने इसीलिए ये प्रोवाइड किया, कभी कहता है ना कि मैं जब इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ तो कहता है कि भाई परिशिष्ट संख्या आप डाउनलोड करो। तो ये यहाँ से जब हमारी विज्ञप्ति जब अपडेट होती है तो उसके बाद में परिशिष्ट संख्या ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। ये फॉर्मेट अपने को डाउनलोड करना होता है कि भाई जो इस कैटेगरी के अंदर या कोई भी चीज़ें होती है मेडिकल से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट है देखो कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ों के अंदर जो भी ऐसा होगा तो ये वाला जो फॉर्मेट है ऐसे प्रारूप के अंदर आपका जैसे परिशिष्ट संख्या 4 फर्स्ट, वहाँ पे ये नहीं कहता है कि ये सर्टिफिकेट, जैसे परिशिष्ट संख्या 4 फर्स्ट ये है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो परिशिष्ट संख्या 4 सेकेंड है। और उसके बाद में जो है परिशिष्ट संख्या 4 थर्ड। और उसके बाद में परिशिष्ट संख्या 4 करके जो ये है ब्रैकेट में जैसे दिया गया है। तो सारी ये कैटेगरी से रिलेटेड या कोई चीज़ें 4-5, उसके बाद में आगे यहाँ पर 4-6 जो चीज़ें होंगी। तो और कोई शासनादेश से रिलेटेड जो प्रारूप है तो आपको जैसे प्रारूप सेकंड यहाँ पे कहते हैं ना कि प्रारूप फर्स्ट डाउनलोड करो, सेकंड डाउनलोड करो। और यहाँ पर जो परिशिष्ट संख्या 5 है, जैसे इसमें कहा गया है कि एक चीज़ ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अनरिजर्व के लिए 45% और अन्य पिछड़ा वर्ग जो अदर बैकवर्ड क्लास है 40%, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 40%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स होना यहाँ पर जरूरी है। और ये परिशिष्ट संख्या आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपना जो भी चीज़ें होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ बाइलिंगुअल दिया गया, जैसे परिशिष्ट संख्या 6 फर्स्ट है और उसके बाद में 6 सेकंड है, 6 थर्ड है, पर नहीं 7 है यहाँ पर, ये ऐसे दिए गए हैं। मेडिकल से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मेट इसे दे रहे थे, कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम कहाँ से डाउनलोड करें। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से देख के अपने को डाउनलोड कर लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए 29 पोस्टों के लिए यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज अपडेट किया गया है। किसके द्वारा यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। किसके लिए वैकेंसी अपडेट है? देखिए जैसे कि ऊपर यहाँ पर हाईलाइट किया गया था, ये देखो ये देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया, किसके लिए है? कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 के लिए, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026, 15 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन इसका अपडेट हो चुका है। फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूंगा और शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कम समय के अंदर समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।